कुछ होने वाला है हमारी आज के इस मूवी में, जिसमें आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जो बदला लेने के लिए ऐसा शातिर प्लान बनाती है जिसमें पूरे देश की पुलिस और डिटेक्टिव भी फंस जाते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें निक दिखाया जाता है जो अपने बार में बैठा हुआ था। वो बताता है कि आज उसकी शादी की 5वीं सालगिरह है, पर वो इस चीज को लेकर जरा भी खुश नहीं है। तभी उसके लैंडलाइन में उसके पड़ोसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी बिल्ली घर के बाहर घूम रही है। ये बात सुनकर निक तुरंत ही घर की तरफ जाता है, पर घर की हालत तो उससे ज्यादा खराब थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और उसका टेबल भी टूटा पड़ा था। निक को एक सेकंड नहीं लगता ये समझने में कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही डिटेक्टिव्स को कॉल करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो डिटेक्टिव पाते हैं कि घर के अलग अलग कोनों पर खून के छींटों के निशान हैं और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें देख करके उन्हें समझ में आता है कि एमी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है या शायद मार दिया गया है। उन सबूतों को देखकर उनका सीधा शक निक पर जाता है, तो वो उसे अपने साथ थाने ले जाते हैं। यहाँ पर उससे काफी सवाल जवाब किए जाते हैं, पर निक उन सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। इस वजह से उनका शक उस पर और भी गहरा होने लगता है। निक की वाइफ एमी एक बहुत अच्छी राइटर थी और पूरा देश उसे जानता था, इसलिए मीडिया भी इस बात की कवरेज कर लेता है और चारों तरफ निक की बदनामी होने लगती है, क्योंकि निक और एमी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था और वो अक्सर एमी को पीटा भी करता था। सीन यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि निक और एमी एक बार में मिले थे और बस पहली मुलाकात में ही ये दोनों एक दूसरे से इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि एक तरफ इतनी रिच एमी, दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास बंदे निक के साथ शादी करने को मान जाती है। हालांकि एमी को पैसों से कोई भी लेना देना नहीं था, वो निक से सच में प्यार करती थी, पर दूसरी तरफ निक एमी के आ जाने के बाद दिन पर दिन आलसी होता जा रहा था और एक समय के बाद तो वो अपनी जॉब छोड़ ही देता है और एमी का बिना कंसेंट लिए उसे अपने साथ अपने मॉम डैड के घर पर ले आता है। यहाँ अगर तो निक बिल्कुल बेफिक्रा ही हो गया था, वो दिन भर बस घर पर ही पड़ा रहता था, पर वहीं पर दूसरी तरफ एमी दिन रात काम में लगी रहती थी। इन सब चीजों को देखते हुए एमी को निक के लिए फिक्र होने लगती है, तो वो उसे अपनी तरफ से पैसे अरेंज करके देती है, क्योंकि निक बोल रहा था कि उसे खोलना है तो बस बार ही खोला है, वरना इसके अलावा वो और कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा। एमी उसे किसी तरह से पैसे अरेंज करके दे तो देती है, पर इसके बाद भी निक का बिहेवियर एमी के लिए कुछ खास बदलता नहीं। इसके बाद भी वो उसके साथ बदतमीजी किया करता था और अक्सर उसे मारा पीटा करता था। इधर प्रेजेंट में डिटेक्टिव जब आस पड़ोस के लोगों से बात करती है तो उससे पता चलता है कि एमी को निक से खतरा था, तभी उसने एक गन भी खरीद कर रखी थी। डिटेक्टिव को निक के घर में एमी के यूरिन सैंपल भी मिलते हैं, जिनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी, पर यह बात जब निक से बोली जाती है तो वो इस बात के लिए मना कर देता है। एक दिन डिटेक्टिव जब निक के घर की तलाशी ले रही थी कि तभी उसे एक आधी जली हुई बुक मिलती है। ये बुक एमी की थी, जिसमें उसने साफ साफ मेंशन किया था कि उसे निक से खतरा है। हालांकि निक के खिलाफ इतने सारे सबूत थे, पर फिर भी वो निक को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सबूत काफी नहीं थे। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जो कार से कहीं पर जा रही थी, पर जब हम उसे गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यही तो एमी है जिसने अपना हुलिया बदल लिया है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि आखिर मूवी में सब चल क्या रहा है। एक्चुअल में ये बात है उस दिन की जिस दिन इनकी शादी का सालगिरह था, उसके जस्ट एक दिन पहले जब एमी निक से मिलने के लिए उसके बार में जाती है, तभी वो देखती है कि निक एक दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है, तो वो उससे बदला लेने के लिए ये सारा प्लान करती है। वो हर एक चीज इस तरह से सेटअप करती है जिसे देखने में ऐसा लगे कि एमी का मर्डर हुआ है और वो किसी और ने नहीं बल्कि निक ने किया है। एमी खुद ही अपनी डायरी में निक से खतरा होने की बात लिखती है और उसे जला देती है। वो अपनी बॉडी से अपना खून निकाल करके पूरी किचन में फैलाती है और फिर उसे जानबूझ करके हल्का हल्का साफ करती है। और न केवल इतना ही, इसके साथ साथ वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी काफी हेर फेर करती है ताकि इसका शक भी निक पर ही जाए, और इसके साथ साथ वो अपने पड़ोसियों के साथ बातें करना भी स्टार्ट कर देती है। इस बीच वो निक के खिलाफ काफी सारी बातें उन्हें बताती है ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि निक उसे काफी टॉर्चर करता है। एमी अपने इंश्योरेंस के पैसों को भी बढ़वा लेती है ताकि उसके मरने के बाद सारा शक निक पर जाए। यहीं पर हम देखते हैं कि एमी ने अपनी नेबर का यूरिन सैंपल चुरा लिया था जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी, पर उसने वो यूरिन सैंपल जानबूझ करके अपने वॉशरूम में फैला दिया ताकि पुलिस को जब ये यूरिन सैंपल मिले तो निक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब तक निक को भी समझ में आ जाता है कि हो ना हो एमी उसके साथ एक गेम खेल रही है, इसलिए वो अपने डिफेंस में एक लॉयर को हायर करता है और उसका लॉयर उसे एमी की हिस्ट्री जानने के लिए कहता है। उसी रात निक्स एमी के पहले वाले एक्स से मिलने जाता है, क्योंकि उस पर भी एमी ने झूठा केस करके उसे फंसा दिया था। वो बंदा उसे बताता है कि एमी जितनी खूबसूरत है वो उतनी ही साइको भी है। ये चीज मुझे भी पता नहीं थी, पर जब मैं फंसा तब मुझे जाकर ये बात पता चली। उसकी ऐसी बातें सुन करके निक के पैरों से जमीन खिसक जाती है और अब जाकर उसे सारी बातें समझ में आ रही हैं। दूसरी तरफ एमी एक छोटी सी सिटी में कुछ लोगों के बीच में रहने लग जाती है। इधर निक एमी के एक और एक्स
से मिलने के लिए जाता है जो काफी रिच होता है, पर वो थोड़ा सा दिमाग से ढीला भी था शायद, क्योंकि एमी ने भी उसे एक केस के सिलसिले में फंसा रखा था जिसमें उसे एक स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि वो लाइफ में कभी भी एमी के आसपास 100 मीटर के दायरे में दिखाई तक नहीं दे सकता। पर इन सब के बावजूद भी वो कहता है कि वो आज भी एमी को पसंद करता है और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। इधर हम एमी को देखते हैं, वो जब अपने पड़ोसियों के साथ गोल्फ खेल रही थी कि तभी गलती से उसका पर्स नीचे गिर जाता है और उसके पर्स में इतने सारे पैसे देख करके उसके पड़ोसी उसके घर जाकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। अब एमी के पास 1 रुपए भी नहीं बचा है। ये जानकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान तो अभी बस काम करना स्टार्ट ही किया था। जब तक वो अपने प्लान में सफल नहीं हो जाती उसे छुपकर रहना ही पड़ेगा। और तभी उसे याद आती है अपने उसी सीधे साधे वाले एक्स की, तो वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे इस तरह से ब्रेन वॉश करती है कि उस बंदे को भी ये लगने लग जाता है कि हाँ निक्स बुरा है और वो उस पर अत्याचार किया करता था। एमी के कहने पर वो उसे उसके घर में छुपने की इजाजत दे देता है। इधर मीडिया तो निक्स का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, वो तो उसकी हिस्ट्री खोदने लग जाती है और तभी उन्हें वो लड़की भी मिल जाती है जिससे निक्स लगा हुआ था। वो मीडिया के सामने आकर पूरे देश को ये बात बता देती है कि हाँ उसका अफेयर निक के साथ चल रहा था। इस वजह से पूरा देश अब निक से हेट करने लगता है और उनका जो शक था कि शायद निक ने अपनी वाइफ एमा को मारा होगा वो अब यकीन में बदल जाता है। निक अब इतनी बुरी तरह से फंस चुका है तो वो सीधा अपने लॉयर के पास जाता है, तो उसका लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि अभी उसे एक टॉक शो में जाना चाहिए। वहां जाकर सबसे पहले तो वो अपने किए के लिए माफी मांगे और एमा के घर वापस आ जाने की रिक्वेस्ट भी करे, क्योंकि एमा ने अगर ये सब कुछ जानबूझ करके किया है तो वो तुम पर नजर जरूर रखे होगी और तुम अब इस तरह से फंस चुके हो कि तुम्हें यहाँ से बस एमा ही बाहर निकाल सकती है। तो तुम जितने अच्छे से गिड़गिड़ा सकते हो उतने अच्छे से गिड़गिड़ा करके एमा को वापस आने की रिक्वेस्ट करना, ताकि वो थोड़ा सा सेंटी होकर ही सही पर तुम्हारे पास वापस आ जाए। निक्स भी उसकी बात मान करके उस टॉक शो में पहुंच जाता है और वहां पर रोने की एक्टिंग करने लगता है। उधर एमा और वही बंदा दोनों साथ बैठ करके न्यूज देख रहे थे। हालांकि पहले तो एमा को निक की ऐसी कंडीशन देख करके बड़ी खुशी होने लगती है, पर जब वो उसकी बातें सुनती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद निक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जब ये बात उस बंदे को समझ में आती है तो वो उसका ब्रेन वॉश करने लगता है कि वो निक पर इतनी जल्दी भरोसा ना करे और यहाँ से कहीं न जाए। उधर पुलिस के पास अब काफी सबूत हो गए थे तो वो निक्स को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका लॉयर किसी तरह से निक्स को छुड़ा लेता है। इधर एमा के दिमाग में एक शैतानी आइडिया पनप चुका था तो वो उस बंदे के साथ बड़े प्यार से बात करने लगती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो सीसीटीवी कैमरे के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मानो उसे यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया हो और उस पर टॉर्चर किया जाता हो। शाम को वो बंदा जब घर पर वापस आता है तो एमा उसे बातों ही बातों में अपने पास बुलाकर उसे जान से ही मार देती है। फिर वो उसी हालत में घर पर वापस आती है। मीडिया को ये देखकर की बहुत खुशी होती है कि एमा निक्स से इतना प्यार करती है, लेकिन निक्स को समझ में आ गया था कि ये भी उसका कुछ प्लान ही है। खैर उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जब कुछ समय के बाद एमा रिकवर होती है तो FBI और वो डिटेक्टिव जाकर के उससे सवाल जवाब करते हैं। एमा उन्हें बताती है कि उसके एक्स ने उसे किडनैप कर लिया था और अभी तक उसने उसे कैद करके रखा था, पर मौका पाते ही वो उसे मार करके वहां से निकल आई है। उसकी ऐसी कहानी पर FBI वाले तो भरोसा कर लेते हैं, पर डिटेक्टिव को अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था और उसे ये बात भी बार बार खाया जा रही थी कि अगर उसके एक्स ने उससे किडनैप किया था तो वो धारदार हथियार से उसे मारने की कोशिश क्यों करता, जो धारदार हथियार उसके घर में मिला था। खैर सभी ऑफिसर्स के चले जाने के बाद एमा निक से समझाती है कि जैसा तुम उस दिन न्यूज में बने हुए थे ना, अब से तुम वैसे ही बनकर रहना अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो, क्योंकि एक जो तुमने गलती की है उसके बदले तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलने वाली थी ये बात तो तुम समझ ही चुके होगे, तो आई होप तुम दोबारा कोई गलती रिपीट नहीं करोगे। निक उसका ये बिहेवियर देख करके समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही जाकर के ये बात अपने एडवोकेट और उस डिटेक्टिव को भी बता देता है। वो उसे विश्वास दिला देते हैं कि इस चीज में वो उसका साथ तो देंगे, पर अभी उसे एमा के साथ रहना है या नहीं ये चीज उस पर डिपेंड करती है। निक्स काफी सोचता है और आखिर में ये डिसीजन ले ही लेता है कि अब वो एमा के साथ नहीं रहेगा, तो वो घर जाकर के एमा को डाइवोर्स के लिए बोलता है, जिस पर एमा उसे धमकाते हुए कहती है कि वो उसे डाइवोर्स नहीं देगी क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर निक को काफी अजीब लगता है, तो एमा उसे क्लियर करती है कि वो फर्टिलिटी सेंटर गई थी और वहां जाकर उसने आर्टिफिशियली उसके सैंपल को इंजेक्ट कर लिया। ये बात जब निक को पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाता है और एमा को मारने लगता है। एमा उसे वार्न करती है कि वो जो कुछ भी करे सोच समझ करके करे, क्योंकि अभी तो वो बस गायब हुई थी जिसके बदले इतनी मुसीबत हो गई थी। अगर उसने डाइवोर्स देने की सोची तो निक की लाइफ को वो बद से बदतर बना देगी और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। एक बार इस बच्चे को आने तो दो, जिसके बाद वो उसके अंदर ऐसा जहर घोलेगी कि ये दोनों माँ बेटे मिल करके निक की लाइफ को बर्बाद कर देंगे। निक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि निक ने रियलिटी को स्वीकार कर लिया है और वो एमा के साथ अपनी लाइफ के बर्बाद होने तक का सफर तय करने को राजी हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारी